तो मोहताज करम हूँ, क्या मेरी औकात है, और आप तो आका हैं मेरे, आपकी क्या बात है। माँ बदौलत जिसकी इतराता फिरूं मैं जा बजा, माँ बदौलत जिसकी इतराता फिरूं मैं जा बजा, और ये मेरा अंदाज शाहाना तेरी खैरात है। ये सब सरकार मुल्ला मियाँ की खैरात है। हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमारी दुनिया में कोई ऐसा मामला है, ना दीन के लिए हमारा जो कुछ मामला है सब सरकार मुल्ला मियाँ का फैजान है। जो दुनिया में भी जहाँ जाते हैं, चाहे किसी महफिल में जाएं, सियासतदानों के पास जाएं, चाहे किसी मशाइख उज़्ज़ाम के पास जाएं, खानकाए बरेली आला हजरत में जाएं, तो इस गुलाम को अपने बराबर में सज्जादा नशीन स्टेज पर बुलाते हैं। ये फैजान अलीमी है, फैजान सरकार सरावा है, फैजान सरकार सरावा मिल रहा है तो बदौलत सरकार मुल्ला मियाँ के। आज बज़ में कादरी में सब गुनाह धुल जाएंगे, आज बज़ में हाफ़िज़ी में सब गुनाह धुल जाएंगे। अर्श से फर्शे ज़मीं तक नूर की बरसात है, अर्श से फर्शे ज़मीं तक नूर की बरसात है। माँ बदौलत जिसकी इतराता फिरूं मैं जा बजा, ये मेरा अंदाज शाहाना तेरी खैरात है। मैं तो मोहताज करम हूँ, क्या मेरी औकात है। तो हजरात गिरामी, आज क्योंकि वक्त कम है, हम ऐसे वली की बारगाह में हाजिर हैं जो हमारे पीरो मुर्शिद हैं, और जिन लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ जो बैठे हुए हैं, सब ने अपनी माथे की निगाहों से भी सरकार मुल्ला मियाँ को देखा भी है, दिन में भी देखा है, रात में भी देखा है, सुबह में भी देखा है, शाम में भी देखा है, मकान में भी देखा है और मैदान में भी देखा है। आपकी ज़बान पर अगर जिक्र रहता था तो सरकार सरावा का रहता था। इस सदी के अमीर खुसरो हैं आप, दूसरे अमीर खुसरो हैं। सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत की है हुजूर महबूब इलाही से, सरकार ख्वाजा अमीर खुसरो ने, इसी तरह से हमारे पीर ने हजरत मुल्ला मियाँ ने सरकार सरावा से मोहब्बत की है। अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया सरकार सरावा के नाम पर, अपनी तमाम जिंदगी सरकार सरावा के नाम पर कुर्बान कर दी। सर ज़मीन मेरठ के अंदर बिसाती वाली मस्जिद में जब आप इमामत किया करते थे, वहाँ आज भी लोग ये कहते हैं कि अगर हाफिज अली मुल्ला शाह साहब हमारे इमाम साहब जैसे लोग बरेलवी होते हैं तो हम सब बरेलवी होने को तैयार हैं। ऐसा बुजुर्ग, ऐसा वली, ऐसा तकवे वाला हमने देखा ही नहीं। लेकिन उनके बीच में रहने के बाद भी अपने पीर की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। उन लोगों ने कहा आपको बंगला दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, आपको दुनिया की तमाम ऐशो इशरत दे देंगे, आप हमारी तबलीग के अमीर जमात बन करके चले जाइए। कहा कि मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना घर चाहिए, ना मकान चाहिए, मुझे तो मेरे पीर की मोहब्बत चाहिए। नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह राजशाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे हैदरी। तो सब कुर्बान कर दिया, और सब पीर के नाम पर कुर्बान कर दिया। अभी पिछली जुमरात में आपने देखा था हाजी मुन्ना साहब भी आए थे, मैं वक्त कम है कि आपने हज का पैसा सरकार सरावा की बारगाह में लगा दिया, और सरकार सरावा ने उनको ऐसा हज करने की। हाजी मुन्ना साहब में गुलमर्ग के बराबर में आज भी बिरयानी की दुकान है, जाकर पूछ लेना उनसे। जब मैं वहाँ से निकल के जा रहा था उन्होंने मुझे रोका, क्योंकि हजरत तो थक गए होंगे, आराम कर रहे होंगे। हाँ, हजरत की तबीयत खराब रहती है, वो तो आराम ही कर रहे हैं। नहीं, वहाँ से आने के बाद हज के लिए गए थे वो, मैंने हाँ फार्म भरा था, मंजूरी भी आ गई थी, लेकिन हजरत गए नहीं थे। उन्होंने अपना पैसा सारा सरकार सरावा की बारगाह में लगा दिया। कहा कि कैसी बात करते हो आप, मैं बहुत दिन से जानता हूँ, 20 साल से जानता हूँ हजरत को, मेरे साथ रहे हैं, 40 दिन तक मैंने उनकी खिदमत की है, मैं लेके जाया करता था, मैं तवाफ कराया करता था, और मेरे साथ मैं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, गए नहीं, हजरत घर पर हैं, ये आओ बैठो मेरी मोटरसाइकिल पर लेकर मुझे चल दिए। बोले आइए हाजी जी आइए। हजरत बैठे हो गए। कहा कि हजरत देखिए ये मान नहीं रहे, आप मेरे साथ हज में नहीं थे। तो आपकी आंखें सुर्ख हो गई कि आपने इनको बता दिया हाँ आप मुझे साथ थे। ये ठीक है, अब तुम दोनों को ये मेरा राज मालूम है, किसी तीसरे को न बताना मेरे हयात ज़ाहिरी में।
हाजी मुन्ना साहब से मैंने उस दिन नौचंदी रात में आए थे, उनसे कहलवाया था। और हमारे भाई वाला राजशाही साहब बैठे हुए हैं सर ज़मीन संभल के अंदर, जो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब फिदाउर रहमान खान साहब की बेटी खालिदा बेगम भाई, जो भाई कहते हैं, उनके जो बेटे भाई हैं समीउल्लाह खान साहब, उनका छोटा बड़ा एक ही बेटा था उनका खुर्रम, वो इस दुनिया से चला गया। मुफ्ती फारूक साहब हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी मेठी साहब के साले वो शाही इमाम भी हैं थे वहाँ के। जब वहाँ पहुँचे तो हजरत जब वहाँ जाया करते थे तो मुफ्ती फारूक साहब अपने सर की टोपी उतार करके सर पर हाथ फिरवाया करते थे कि ये बरकत वाला हाथ टोपी पर न रह जाए, मेरे सर पर टच न हो। और बहुत सारे वाक़यात सरकार सरावा के चलते रहते थे, 2-2 3-3 घंटे लग जाया करते थे, नाश्ता खाना करके बाद आया करते थे। लेकिन उस दिन हजरत कहे गए मुफ्ती साहब मुझे जाना है, कि हजरत अभी आप आए हैं बैठे हैं, अभी चाहे कुछ बात नहीं हुई कि नहीं मुझे जाना है, कि नहीं मुझे जाना है। वो भी आलिम से समझ गए, फ़कीर जिद कर रहा है, कुछ ना कुछ बात है कि ठीक है हजरत चलिए। वो भी पीछे पीछे चल दिए। जब वहाँ पहुँचे हैं बन्ने भाई के मकान पर तो भीड़ लगी हुई है, नौजवान बच्चा चारपाई पे लेटा हुआ है, लेकिन हजरत उसके पास नहीं गए, अंदर चले गए। लोग हैरान हैं कि इनके पास जाना चाहिए था, अंदर चले गए और तमाम लोग वहाँ चिपट गए कि हुजूर बचा लीजिए। डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब आज भी मौजूद हैं मुरादाबाद में, सरकारी डॉक्टर हैं वो। उन्होंने तमाम डॉक्टरों को बुला लिया कि कहीं ऐसा नहीं मेरा बेटा है, मेरे चेक ना हुआ, नफ्स चेक करी, हमने मना कर दिया, बच्चा ख़त्म हो गया। और अंदर जाने के बाद जब आप आँख बंद करके बैठे हैं तो बन्ने भाई भी पीछे पीछे चले गए। जब सर उठाया है, आंखें सुर्ख थी, कहा कि बन्ने भाई क्या घर में शहद भी है? यहाँ हुजूर है। बस शहद लिया और जनाजे के पास आ गए, अपने फूंक मारी और उसके लबों को शहद लगा दिया खुर्रम के। आज भी वो लड़का मौजूद है बहरीन के अंदर, और उसे फौरन छींक आ गई। तमाम डॉक्टरों को तो मिल गया रास्ता, उन्होंने देखा इसमें सांस आ गई और ले गए जल्दी से डालकर एम्बुलेंस में। जाकर वहाँ पर देखा जो मातम था वो खुशी में बदल गया। और रात को प्रोग्राम हुआ बहुत शानदार। उसी वक्त हजरत के 5000 मुरीद आप भी मौजूद तो ये मामला है। खैर हजरत की तो बेशुमार करामात हैं, अगर हम बयान करने आए तो तमाम दिन और तमाम रात गुजर जाएंगी, लेकिन हजरत की करामात बयान नहीं होंगी। हमारे निशाद भाई ने बेशुमार करामातें देखी हैं, और वहाँ रहकर साउथ अफ्रीका में भी और दुबई में भी जहाँ जहाँ आपने मुलाहिजा फरमाया, बहुत सारी बताई मुझे बातें, और तमाम लोगों ने करामात देखी हैं। लेकिन सरकार मुल्ला मियां ने अपने पीर पर अपना तन मन धन सब लुटा दिया। और ऐसे ऐसे मुरीद हजरत के मौजूद हैं, अगर चाहें तो इस आस्ताने को ईंट पत्थर का नहीं बल्कि सोने का बना दे। लेकिन न जाने क्यों 8 साल हो गए, लोगों ने अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हर साल ये कहते कि चंदा होता है, कहाँ चला जाता है चंदा? जिन लोगों ने लिखवाया था, किसी ने 31,000 लिखवा दिए, किसी ने 51,000 लिखवा दिए, किसी ने 11,000 लिखवा दिए, लेकिन वो कोई पैसा हमारे पास नहीं आया। 31,000 वाले भी हम मौजूद हैं, भाई सगीर साहब और तमाम लोग, और जितने पैसे यहाँ जब ऐलान करते हैं हमारे मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब, मुफ्ती इश्तियाक साहब, तो लोग 1000, 2000, 10,000, 20,000 देते हैं। वो तमाम उर्स के खर्चात में खर्च होते हैं और तमाम काम भी हुआ है। लेकिन आज मैं तुमसे यहाँ पर 1 रुपया भी चंदा नहीं मांगूंगा, ना लूंगा। लेकिन आप लोग आज ऐसे सरकारे सरावा और अपने पीर मुल्लन मियाँ के कौन सा ऐसा आशिक है, 1 या 2 या 3 बस मिलकर के 1 महीने के अंदर अंदर इस उम्मत को तैयार देखना चाहता हूँ। खड़े हो जाइए, हाथ खा दीजिए, पैसा एक नहीं देना, बस गुम्बद शरीफ बनवाना है, तामीर कराना है। खड़े हो जाइए वो लोग हाथ उठाकर, भाई साबिर साहब और कौन है इनमें से? एक अकेला शेर है क्या? भाई निशाद साहब माशाअल्लाह, और भाई सलाउद्दीन साहब, और भाई हाजी शमशाद साहब भी माशाअल्लाह। देखिए उन्हें कहने की भी जरूरत नहीं है माशाअल्लाह। और हमारे भाई मोहम्मद अली साहब तो हैं ही, तो भाई साबिर साहब, भाई हाजी शमशाद साहब, भाई सलाउद्दीन साहब और भाई निशाद साहब, ये सब मिलकर के आज तारीख 2 अप्रैल है, 2 मई तक ये गुम्मत तामीर हो जाना चाहिए। ये आप लोग आपस में मशवरा करें कि कैसे कैसे कितना कितना आपको देना है। बहुत आलीशान जी।
हाँ, ये भाई मोहम्मद अली साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्होंने अभी परसों ईंटें भी मंगा दी हैं, वहाँ पर लेटरिन बाथरूम भी बनेगी, वजूखाना भी बनेगा, समरसेबल भी लग गया है, और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। 1 महीने से ज्यादा आपको एक दिन भी नहीं मिलेगा, 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि जब ऐसे वली के ऐसे मुरीद हैं जिन्होंने अपने पीर ने अपने मुरीदों को इतना आगे बढ़ा दिया, तो क्या मुरीदों का कोई फर्ज नहीं है? अरे देखिए, ख्वाजा अमीर खुसरो ने एक नालैन शरीफ के बदले 72 ऊंट खजानों के दे दिए। अपने पीर को देखिए कि अपने हज का पैसा भी सरकारी सरावा की बारगाह में लगा दिया। अगर चाहते तो शहर मेरठ में बहुत सारे बंगले और कोठी बनाते और गाड़ियां देते। हम इमरान हुसैन विधायक बल्ली मारान जब चुनाव लड़े बसपा से तो वो हार गए, वो कहने लगे हुजूर में चुनाव हार गया, केजरीवाल की सरकार बन गई, तो आपने कहा कि जाओ तुम विधायक बन जाओगे। वो कहने लगे अब कैसे विधायक बन जाएंगे, सरकार भी बन गई। तो वो सरकार 6 महीने नहीं चली, गिर गई। फिर उन्होंने केजरीवाल से टिकट लिया, विधायक बन गए, बारगाह में आए सरकार मुल्लन मियां के मेरठ, आपने दुआ की तो विधायक बन गए और मंत्री पद में उनका नाम नहीं आया, सारे मंत्री बन गए। वो कहे हुजूर मैं मंत्री नहीं बना, विधायक तो बन गया, आपकी दुआ से मंत्री बनना जरूरी था। क्या जब मंत्री बन जाओगे कि आप कैसे बन जाऊंगा, केजरीवाल है सबको बना दिया कैबिनेट मिनिस्टर, कोई नहीं बनेगा, कि जाओ इंशाल्लाह सरकार सरावा की दुआ से बन जाओगे। फिर ऐसा हुआ, आसिम अली पे से भ्रष्टाचार का आरोप लगा, 2 महीने बाद उसे मंत्री पद से हटा दिया गया, इमरान हुसैन को बना दिया गया, आज तक भी मंत्री हैं वो। तो ऐसे मुल्लन मियां ने दुआएं दी, उन्होंने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की चाबी हजरत के हाथ में दे दी। आपने कहा नहीं मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, ये अपने पास रखो, हम दुआ करते हैं तो फी सबीलिल्लाह करते हैं। कोई मुरीद ऐसा नहीं है कि जिसके लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिए, ये ज़बान से कह दिया उसकी दुआ कभी खाली गई हो, लेकिन आपने किसी से सवाल नहीं किया और अपनी जिंदगी पूरी शान और शौकत के साथ गुजारी है और आज भी शान और शौकत के साथ गुजर रही है। माशाअल्लाह, ये उर्स अलीमी में आने वाले तमाम लोग आशिकाने मुल्लन मियां इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि हम मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने कुछ माहौल खराब कर दिया। कोई कहने लगा कि एक अकेला चना के भाड़ को झोंकेगा, ये मोहम्मद अली साहब बनवाएंगे, किसी जरूरत नहीं है। लोगों के दिल में गलतफहमी भी है, लोग सोचते हैं मोहम्मद अली करा देगा सब, या मोहम्मद अली ये करा देगा, मोहम्मद अली वो करा देगा। मोहम्मद अली क्यों करा देगा? अरे मुल्लन मियां जिससे चाहेंगे उससे करा लेंगे, जिससे चाहेंगे उससे कराएंगे। आज सरकार मुल्लन मियां ने मुझे इशारा किया है और ज़बान मेरी है, बात उनकी है। वो चाहते हैं कि मेरे इस आस्थाने को तामीर कराने में सिर्फ मोहम्मद अली का हाथ न हो, बल्कि निशात मियां का हाथ भी उतना ही होना चाहिए, सलाहुद्दीन का भी होना चाहिए, हाजी शमशाद का भी होना चाहिए, भाई साबिर साहब दादरी का भी होना चाहिए, और हमारे भाई अंसार साहब तो खामोश बैठे हैं, इन पर भी सारा फैजान मुल्लन मियां का ही तो है। वहाँ इंशार साहब भी माशाल्लाह पूरा साथ देंगे जहाँ तक इनका मामला है। तो अब ये काम बहुत जल्द शुरू हो जाना चाहिए, कल परसों में 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर काम चल जाना चाहिए और बीच में रुकना नहीं चाहिए। गुम्बद शरीफ बिल्कुल तामीर होना चाहिए, पहले गुम्बद शरीफ तो बन जाए, उसके बाद टाइल पत्थर जो लगते रहेंगे रखते रहेंगे। और भाई जाहिर वो कहाँ है रियासत भाई, मिस्त्री भी उन्होंने बुला रखा है, वहाँ जहांगीरपुर में भी एक मज़ार शरीफ बनाया है, बहुत अच्छा, मिस्त्री भी बहुत बढ़िया है। तो काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमारे लिए काम लेटरिन बाथरूम से पहले भी सबसे पहले अगर कोई काम है तो वो गुम्बद शरीफ का है, हमारे पीर का आस्थाना। हमें दर्द होना चाहिए कि 8 साल हो गए जब सरकार सरावा का आस्थाना इस तरह से खुला हुआ था, मेरे पास फोटो रखा हुआ घर पर, तो उस पीर और मुर्शिद की ऐसी मोहब्बत देखिए। आपने कहा मेरे पीर का आस्थाना धूप में, तो आप एक कपड़ा लाए, उसे रंगा और उसे बांध दिया, फिर आपको सुकून नहीं मिला कि नहीं ये मेरे पीर की शान नहीं है, फिर आपने उस पर टीन शेड डलवाया, फिर सुकून नहीं मिला कि ये मेरे पीर की शान नहीं है कि टीन शेड डले, फिर आपने उसको भी हटवा दिया कुछ दिनों में और फौरन आपने उसमें डाट डलवाई, डाट घुमवाई, लेंटर डलवा दिया। लेकिन लेंटर डलवाने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिला कि मेरे पीर कुतुब आलम हैं,
औलाद गौसे आजम हैं, फातिमा ज़हरा के लाल हैं, अली शेर खुदा की औलाद हैं। इनका आस्ताना ऐसा होना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा गुम्बद नहीं होना चाहिए। आप गए दिल्ली, महरौली शरीफ सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नक्शा लाए और गुम्बद को तामीर करा दिया। और जब गुम्बद को तामीर करा दिया तो अभी टाइल पत्थर लगे नहीं थे। आपने हज का फार्म भर दिया, हज का फार्म मंजूर हो गया। और जब सरकार सरावा की बारगाह में हाजिरी देने गए, इजाजत लेने गए, आज क्या है? एक बात और मैं आपको बता दूं तालीम की, कि आज मुरीद उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, साबिर पाक की बारगाह में जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, लेकिन अपने पीर के इसे इजाजत लेकर नहीं जाते। बस चले गए, फोन कराएंगे, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो उम्रे में हूँ हजरत। अरे तुमने इजाजत भी ली है, अगर तुम्हारा पीर राजी नहीं है तो सरकार दो जहां भी राजी नहीं होंगे। इसका मेरे वाकया की याद आ गया। सरकार राजशाह मियाँ के शहजादे हुजूर मुजद्दिद वक्त मियाँ अब्दुल्ला शाह साहब हज करने के लिए किसी के साथ चले गए, लेकिन जब पहुंचे अजमेर शरीफ, वहां सलाम किया तो जवाब नहीं आया। कहा कि मुझसे क्या गलती हो गई? फिर सलाम किया तो आपने मुराकबा किया कि सरकार क्या नाराज हैं कि जब तुम अपने बाप राजशाह से इजाजत लेकर नहीं आए हो तो हम तुमसे कैसे राजी हो जाएंगे? और जहां जा रहे हो सरकारें दो जहां की बारगाह में वो भी तुमसे राजी नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त रास्ते बहुत ऐसे थे, पैदल के रास्ते थे, टांगों के रास्ते थे। कहा कि हुजूर कई दिन में आके यहाँ लगा हूँ, अब मैं कैसे जाऊँ मेवात इजाजत लेने के लिए? कहा कि रूहानी तौर पर ले लीजिए। आपने मुराकबा किया, कहा कि अब्बा जान मैं हज के लिए जा रहा हूँ। कहा बेटा हज के लिए जा रहे हो, सरकारें दो जहां की बारगाह में जा रहे हो, अल्लाह का घर देखने जा रहे हो, मैं क्या मना कर देता? मुझसे इजाजत लेकर के तो जाते। जाओ, मेरी इजाजत है और मेरा भी सलाम कह देना सरकार से। आप फरमाते हैं कि बाबा जान से जब इजाजत मिल गई तो सरकार गरीब नवाज से इतना फैज़ जारी हुआ, जब मदीने शरीफ पहुंचा तो उसका मकाम ही क्या है कि सरकार दो जहां से इतना फैज़ जारी हुआ कि बहुत दिल की दुनिया पहले खुली हुई थी और ज्यादा वसी हो गई, और ज्यादा खुल गई। तो ये सब अगर हमें जाना है हज के लिए, उम्रे के लिए, तो अपने पीर की बारगाह में पहले हाजिरी लगा के इनकी इजाजत लेकर के जाना है। यही सिलसिला है। हम सबको अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत अपने पीर की अता फरमाए जैसे हमारे पीर को अपने पीर से मोहब्बत थी। सरकार सरावा से एक अशआर ऐसा लिख दिया है आपने कि सरकार सरावा के लिए बिल्कुल सच्चाई। आप ये कहते थे कि मैंने माथे की निगाहों से भी देखा है अपने पीर को और दिल की निगाहों से भी देखा है। आपने क्या क्या न लिखा है। आप कहते हैं हमने अल्लाह से इश्क़ नबवी मांग लिया। निशाद भाई गौर फरमाइए, हमने अल्लाह से इश्क़ नबवी मांग लिया। सरकार मुल्लन मियां फरमाते हैं हमने अल्लाह से इश्क़ नबवी मांग लिया, आखिरश दिल ने जो चाहा था वही मांग लिया। नेमतें रोज़े अजल हक से जो तक़सीम हुई, इश्क़ अहमद मेरे दिल ने बखुशी मांग लिया। इश्क़ अहमद मेरे दिल ने बखुशी मांग लिया। और पीर पर फ़क्र है मुझको कि खुदा से मैंने, पीर पर फ़क्र है मुझको कि खुदा से मैंने। पीर भी मांगा तो औलाद अली मांग लिया, पीर भी मांगा तो औलाद अली मांग लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह खान राजशाही। नारे तकबीर। ए हबीबे खुदा मेरे हाफिज पिया, क्या कहूँ तुझसे मिलते ही क्या मिल गया। जो तेरे आस्ताने पे हाजिर हुए उन नसीबावरों को खुदा मिल गया। जो तेरे आस्ताने पे हाजिर हुए उन नसीबावरों को खुदा मिल गया। और नेमतें रोज़े अजल हक से जो तक़सीम हुई, इश्क़ अहमद मेरे दिल ने बखुशी मांग लिया। और क्या क्या लिखते हैं आप, मेरे हाफिज तुम्हारा करम ही करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं, अब किसी के करम की जरूरत नहीं है। तुम्हारा करम राजशाह का करम, राजशाह का करम है, ख्वाजा का करम, ख्वाजा का करम है, गौसुल वरा का करम, अब
किसी के करम की जरूरत नहीं। और गौसे आजम का करम, शहीदान करबला का करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मेरे हाफिज तुम्हारा करम ही करम, और शहीदान करबला का करम है, मुर्तजा का करम और मुर्तजा का करम है, फातिमा का करम, फातिमा का करम है, मुस्तफ़ा का करम और मुस्तफ़ा का करम ही तो है खुदा का करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मेरे हजरत ने दुआ दी थी, मेरा भोला मुल्लन दूध पिएगा, मेरे हाफिज ने दी थी ये मुझको दुआ, भोले मुल्लन मेरे दूध पी जो सदा, भोले मुल्लन मेरे दूध पी जो सदा। और कट रही है बड़े ऐश में जिंदगी, कट रही है बड़े ऐश में जिंदगी, कैसे कह दूं कि इनकी इनायत नहीं, कैसे कह दूं कि इनकी इनायत नहीं। मेरे हाफिज तुम्हारा करम ही करम। एक एक अशआर ऐसा लिख दिया कि सरकार सरावा की शान में जो देखा अपने माथे की निगाहों से भी, दिल की निगाहों से भी, और सरकार सरावा ने ऐसी मोहब्बत फरमाई है, ऐसी मोहब्बत फरमाई है जिसे चाहते सरकार सरावा अपना जानशीन बना लेते, लेकिन आपने नज़र डाली है तो अपने उस लाडले मुल्लन को बनाया है जिसको आपकी दुआ, जो आपकी दुआओं से पैदा हुआ है। बहुत सारे वाक़यात हैं, सलाम पढ़ें।